इसके अलावा रुद्रसेन ने छिपे हुए जानलेवा इरादे को भी महसूस किया। उनमें से दो थे, दूसरों ने उन पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन रुद्रसेन की आत्मा की धारणा बहुत मजबूत थी। वो ठंडे जानलेवा इरादे को महसूस कर सकता था। वे कौन हैं? उनके पास ऐसी शक्तिशाली छिपाने की तकनीक है। क्या वे काले कपड़े पहने आदमी हैं जिन्होंने मुझ पर घात लगाकर हमला किया था? क्या वे नीदरलैंड के हत्यारे हो सकते हैं? रुद्रसेन बुदबुदाया। वो निश्चित नहीं हो सका। यहां कई एक्सपर्ट थे। रुद्रसेन ने ये जिंगचेन और अन्य लोगों को भी देखा तलवार विला। उन्होंने सील खोलने के लिए हजारों किसानों को मार डाला था। वे शातिर और निर्दयी थे। प्रमुख संप्रदायों के कई विशेषज्ञ इस अवसर को नहीं चूकेंगे। शोभिता सईद। हां, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। शाश्वत दिव्य महल एक भगवान की विरासत थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये स्वाभाविक रूप से कई शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा। अंत में किसी ने एक कदम उठाया और झील की गहराई की ओर उड़ गया। एक के बाद एक किसान आकाश में उड़ते गए और झील की गहराई की ओर उड़ते गए। चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या वास्तव में झील की गहराई में एक शाश्वत दिव्य महल है, रुद्रसेन ने कहा। वह, शोभिता और अन्य लोग भी झील की गहराई की ओर उड़ गए। 1000 से अधिक किसान थे जिन्होंने इसे यहां तक बनाया था। वे सभी बहुत शक्तिशाली थे। इस समय हर कोई अनंत दिव्य महल को खोजने और एक महान अवसर प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा था जो उनके जीवन को बदल सकता है। अचानक झील से एक बड़ी आवाज आई। पूरी झील हिलती हुई लग रही थी। चारों ओर सफेद कोहरा छाया हुआ था और दृश्यता बेहद कम थी। झील की गहराई में 2 सूरज धीरे धीरे आकाश में उगाए। वो क्या है? 2 सूर्य क्यों हैं? बहुत से लोग हैरान थे। सभी लोग तेजी से झील की गहराई की ओर दौड़ पड़े। जब वे पहुंचे तो उन सभी ने चौंकाने वाले भाव प्रकट किए। ये बिल्कुल भी सूरज नहीं था, बल्कि 2 जोड़ी आंखें थी। उसकी आंखें इतनी ठंडी थी कि इसने लोगों की रीढ़ की हड्डी को ठंडक दे दी। एक विशाल अजगर दिखाई दिया। केवल उसका सिर और गर्दन पानी की सतह से ऊपर थी, लेकिन उसका शरीर पहले से ही 3000 मीटर लंबा था, एक विशाल पहाड़ की तरह। यह कल्पना करना कठिन था कि विशालकाय सांप का पूरा शरीर कितना विशाल था। स्वर्ग। ये चुंबकीय कोहरे की झील में काले पानी के सर्प से भी बड़ा है। विशाल सांप को देखकर रुद्रसेन को लगा कि उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। ये एक प्राचीन स्वर्गीय सर्प है। भागो। कुछ काश्तकारों ने विशाल सांप को पहचान लिया और अपनी बुद्धि से डर गए। वे मुड़े और झील की परिधि की ओर भाग गए। प्राचीन स्वर्गीय सर्प सांप प्रजातियों के शीर्ष 5 आदिम जानवरों में से एक था। यह अफवाह थी कि अगर शक्तिशाली मानव साधकों को भी इसका सामना करना पड़ा तो वे मर जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे किसान अपनी बुद्धि से डर गए थे। बेशक कुछ किसान ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने दांत पीस लिए और झील की गहराई की ओर भागते रहे। वे प्राचीन स्वर्गीय सर्प के चारों ओर घूमना चाहते थे और झील की गहराई तक पहुंचना चाहते थे। चीखना। प्राचीन स्वर्गीय सर्प ने एक कान छिदवाने वाली चीख निकाली। आह! कई लोग बुरी तरह चिल्लाए। प्राचीन स्वर्गीय सर्प की चीख में आत्मा का हमला था। कई काश्तकारों की आत्माएं घायल हो गई। रुद्रसेन को अपने सिर में हल्का दर्द महसूस हुआ, लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो गया। प्राचीन स्वर्गीय सर्प की साधना के स्तर को भी थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी द्वारा दबा दिया जाता है। अन्यथा हम इसकी चीख का सामना नहीं कर पाते। हम उसकी चीख से मारे गए होते। रुद्रसेन ने कहा, यह सही है, चलिए चलते हैं। शोभिता ने कहा। होश। रुद्रसेन, शोभिता और अन्य लोग तेजी से झील की गहराई की ओर दौड़ पड़े। अब तक
कई लोगों को एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। प्राचीन स्वर्गीय सर्प वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन वह इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह स्वर्ग की अवहेलना कर सके। यह स्पष्ट था कि थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी द्वारा इसकी खेती के स्तर को दबा दिया गया था। इसलिए कई लोगों ने पेशेवरों और विपक्षों को तौला और इसे आजमाने का फैसला किया। कई किसान झील की गहराई की ओर दौड़ पड़े। इस समय प्राचीन स्वर्गीय सर्प ने और भी अधिक शक्तिशाली हमला किया। एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। इसकी मोटी, पहाड़ जैसी पूंछ झील से फैली हुई थी और भीड़ की ओर बह गई थी। स्वर्गीय सर्प की पूंछ बहुत बड़ी थी। कई किसान इससे बच नहीं सके। बैंग, हिंसक टक्कर की आवाज के साथ प्राचीन स्वर्गीय सर्प की पूंछ से बह जाने वाले किसान प्राचीन स्वर्गीय सर्प की शक्ति का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सके। उनके शरीर में विस्फोट हो गया और खूनी धुंध में बदल गया। यह वास्तव में एक भयानक विनाशकारी शक्ति थी जो इतनी मजबूत थी कि इसने डर से कांप उठने पर मजबूर कर दिया। प्राचीन स्वर्गीय सर्प द्वारा प्रदर्शित शक्ति बस भयानक थी। हालांकि अगर कोई इसके बारे में ध्यान से सोचता है तो ये समझ में आता है। आखिरकार प्राचीन स्वर्गीय सर्प का शरीर वहां था। इतने विशाल शरीर के साथ भले ही उसने किसी गुप्त कौशल का उपयोग न किया हो, लेकिन इसकी ताकत ही सब कुछ कुचलने के लिए पर्याप्त थी। रंबल, प्राचीन स्वर्गीय सर्प के हमले के बाद उसकी विशाल पूंछ फिर से टकरा गई। रुद्रसेन चिल्लाया, प्राचीन स्वर्गीय सर्प की पूंछ से सावधान रहो। वह जल्दी से चकमा दे गया। प्राचीन स्वर्गीय सर्प की पूंछ से बाल बच गया जो एक पहाड़ जितना बड़ा था। हालांकि शोभिता के बगल में 2 कामिकेज योद्धा चकमा नहीं दिए। प्राचीन स्वर्गीय सर्प के चाबुक से उनके शरीर फट गए और वे मौके पर ही मर गए। रुद्रसेन और अन्य लोगों ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। वे जल्दी से झील की गहराई की ओर दौड़े और उस क्षेत्र को छोड़ दिया जहां प्राचीन स्वर्गीय सर्प था। देखो, आगे एक द्वीप है, एक किसान चिल्लाया। प्राचीन स्वर्गीय सर्प की रक्षात्मक रेखा से आगे भागने वाले काश्तकारों की आंखें अचानक चमक उठीं। सभी ने तेजी से उड़ान भरी और द्वीप की ओर उड़ गया। लगभग 200 किसान द्वीप पर उतरे। बाकी की या तो दुखद मृत्यु हो गई या वे बच गए। द्वीप बड़ा नहीं था। जल्द ही समूह द्वीप की गहराई में पहुंच गया। द्वीप की गहराई में एक विशाल पेड़ था जो 300 से 400 मीटर लंबा था। इसकी शाखाएं 1000 मीटर तक फैली हुई थी। एक किसान, रुद्रसेन ने एक बेहद चौंकाने वाली अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए बुदबुदाया। रुद्रसेन जैसे कई लोगों ने किसान को सदमे में देखा। ये एक आदमी था। वो प्राचीन पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठ गया। उसके कपड़े बर्फ की तरह सफेद थे और वो असाधारण रूप से सुंदर था। वो एक निर्वासित अमर की तरह था। उसका स्वभाव अलौकिक था और वो अमर प्रकाश से घिरा हुआ था। वो पवित्र और अनुल्लंघनीय था। वो कौन है? रुद्रसेन बड़बड़ाया। यहां एक कल्टीवेटर को पालथी मारकर बैठा देखकर वो बेहद चौंक गया। रुद्रसेन ने अपनी दिव्य इच्छा को छोड़ दिया और ध्यान से कृषक को महसूस किया। वह चौंक गया। इस कृषक के पास जीवन की कोई आभा नहीं थी। वह जीवित नहीं था। वो पहले ही मर चुका था। क्या ये शाश्वत दिव्य संप्रभु हो सकता है? किसी ने ऐसा कहा। उसका लहजा बहुत उत्साहित था। यदि ये शाश्वत दिव्य संप्रभु होता तो ये बहुत चौंकाने वाला होता। एक प्राचीन शाश्वत दिव्य संप्रभु की लाश अमूल्य थी। सनसनाहट। कोई अब और इंतजार नहीं कर सका और आगे बढ़ गया। तुरंत दृश्य अराजकता में था। कई किसान दौड़ पड़े क्योंकि उन्होंने शाश्वत दिव्य संप्रभु के हाथ पर अंगूठी देखी। ये निश्चित रूप से एक भंडारण अंगूठी थी। कोई नहीं जानता था कि शाश्वत दिव्य महल वास्तव में अस्तित्व में है या नहीं। ये सिर्फ एक अफवाह थी। लेकिन शाश्वत दिव्य संप्रभु की लाश यहां थी
और उसकी भंडारण अंगूठी भी थी। शाश्वत दिव्य तलवार और शाश्वत दिव्य संप्रभु की विरासत भंडारण की अंगूठी में हो सकती है। ये किसी को भी पागल करने के लिए काफी था। झंझनाना, एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। कई लोग अराजक हाथापाई में लड़ रहे थे। ये एक बेहद दुखद लड़ाई थी। मरो बच्चे, एक लंबे किसान ने रुद्रसेन पर मुक्का मारा। हाथापाई करना। रुद्रसेन ठंड से चिल्लाया और वापस मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया क्योंकि वो बाहर बह गया। उसने एक मुक्के से उड़ते हुए लंबे कल्टीवेटर को भेजा। दरार, दरार। लंबे कल्टीवेटर का हाथ टूट गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह जानता था कि उसने लोहे की थाली को लात मारी है। उसे डर था कि रुद्रसेन उसे मार डालेगा, इसलिए उसने जल्दी से खुद को रुद्रसेन से दूर कर लिया। रुद्रसेन ने शाश्वत दिव्य संप्रभु की लाश की ओर कदम बढ़ाया। उसकी दिव्य मुट्ठी उसके रास्ते में आने वाली हर चीज में बह गई। एक के बाद एक कल्टीवेटर को रुद्रसेन ने उड़ते हुए भेजा। इस बच्चे से छुटकारा पाओ। 10 से अधिक काश्तकार रुद्रसेन की ओर दौड़ते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाए। स्लैश। रुद्रसेन ठंडे स्वर में चिल्लाया। वो स्काई स्प्लिटर के साथ बाहर निकल गया और ब्लेड की रोशनी स्वर्ग और पृथ्वी में छेद कर गई। 3 किसान मारे गए, जबकि बाकी गंभीर रूप से घायल हो गए और सौभाग्य से आपदा से बचने में सफल रहे। यह हमला इतना भयानक था कि इसने सभी को झकझोर कर रख दिया। रुद्रसेन सबसे पहले शाश्वत ईश्वर के पक्ष में पहुंचे। हालांकि वह जल्द ही 10 से अधिक शीर्ष प्रतिभाओं द्वारा घेर लिया गया और हमला किया गया। इन शीर्ष प्रतिभाओं ने आत्मा को बहुत पहले ही समझ लिया था। उनमें से कुछ रुद्रसेन की तरह भी थे, जिन्होंने न केवल आत्मा को समझा था, इसके अलावा वे फोर्स को भी समझ गए थे। इसलिए ये कल्पना करना आसान था कि ये लोग कितने भयानक थे। उनके संयुक्त हमले की घातकता वास्तव में बहुत भयानक थी। कितनी बेशर्म, तुम मुझ पर गैंगिंग कर रहे हो, रुद्रसेन ने शाप दिया और उसके पास जल्दी से पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कई प्रतिभाओं के चेहरे काले पड़ गए। अब जब हर कोई शाश्वत दिव्य सम्राट की लाश और भंडारण की अंगूठी के लिए लड़ रहा था, तो वे स्वाभाविक रूप से उसे अपना रास्ता नहीं चलने दे सकते थे। क्या उस पर हमला करना गलत था? रुद्रसेन को एक कोने में मजबूर करने के बाद इन शीर्ष प्रतिभाओं ने भी लड़ना शुरू कर दिया। बूम! इस समय असंख्य दानव संप्रदाय की काले वस्त्र पहने महिला ने अपनी चाल चली। वह शाश्वत दिव्य भगवान की लाश की ओर चल दी। 10,000 दानव संप्रदाय के लोग बहुत अहंकारी हैं। एक शीर्ष पायदान के आकाश गौरव ने उपहास किया और काले वस्त्र पहने महिला की ओर बढ़ गया। बैंड! काले वस्त्र पहने महिला ने अपनी जेड जैसी मुट्ठी घुमाई और एक शीर्ष स्तरीय स्वर्ग की पसंदीदा उड़ान भेजी। ये कैसे संभव है? कई लोगों ने अविश्वास में कहा। केवल रुद्रसेन ही जानते थे कि क्या हो रहा है। काले वस्त्र पहने महिला ने यिन यांग क्षेत्र से मार्शल किंग क्षेत्र के शिखर तक अपनी साधना के स्तर को दबाने के लिए कुछ भयानक तकनीक का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस महिला ने अपनी साधना के स्तर को दबाने के लिए भारी कीमत चुकाई होगी, क्योंकि दुनिया इसी तरह काम करती थी। इसलिए आपने जो कुछ भी हासिल किया उसके लिए आपको भारी कीमत चुकानी पड़ी। शक्ति का आदान प्रदान समतुल्य था। उदाहरण के लिए, रुद्रसेन की साधारण गुप्त तकनीकों में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत नहीं होती थी, लेकिन ऐसी तकनीकों की शक्ति सीमित थी। यदि वह दांवों के विनाश जैसी गुप्त तकनीक का उपयोग करता, तो शक्ति आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती। लेकिन रुद्रसेन की ऊर्जा तुरंत 90% तक कम हो जाएगी। बड़ी मात्रा में युद्ध शक्ति के बदले में ऊर्जा की एक बड़ी खपत। इस महिला ने इसी कारण से अपनी साधना के स्तर को दबा दिया था। उसने इसके लिए भारी कीमत चुकाई होगी। ये महिला भयानक है। ऐसा लगता है कि उसने यिन यांग क्षेत्र से मार्शल किंग दायरे तक अपनी साधना के स्तर को दबा दिया है। चलो उससे एक साथ लड़ते हैं, रुद्रसेन चिल्लाया।
हर कोई चौंक गया। दर्जन भर या उससे अधिक शीर्ष सेनानियों ने और कुछ नहीं कहा। वे सभी काले वस्त्र पहने महिला की ओर बढ़े। मेरी मुट्ठी खाओ, रुद्रसेन ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसने एक मुक्का फेंका, बैंग, लेकिन एक क्षण बाद काले वस्त्र वाली महिला उसे बहा ले गई। काले कपड़े पहने महिला बहुत मजबूत थी। उसके पास उसे कुचलने की शक्ति थी। रुद्रसेन अकेले नहीं थे जो बह गए थे। यहां तक कि शोभिता, रोहन बंशाल और अन्य शीर्ष सेनानियों को भी काले वस्त्र पहने महिला ने बह लिया था। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। काले वस्त्र पहने महिला पहले ही शाश्वत सम्राट की लाश के सामने आ चुकी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, लाश को इकट्ठा करना चाहती थी। प्राचीन जल्दबाजी। लेकिन उसी समय अनंत सम्राट के शरीर से अंतहीन मात्रा में प्रकाश निकला। एक गहरी आवाज अचानक हवा में भर गई। वह है। हर कोई हैरान रह गया। एक पल बाद सभी को चक्कर आ गया। क्षेत्र में अंतहीन मात्रा में प्रकाश भर गया। जब रुद्रसेन अपने होश में आए तो उन्हें एहसास हुआ कि वह द्वीप से गायब हो गए हैं। वह प्राचीन पेड़ के नीचे से गायब हो गया था। उसके सामने वाले लोग गायब हो गए थे। वह दूसरी दुनिया में आ गया था। एक भ्रम। रुद्रसेन चौंक गए। यह शाश्वत सम्राट द्वारा बनाया गया भ्रम होना था। उसने अभी अभी प्राचीन जल्दबाजी शब्द सुने थे, लेकिन वह नहीं जानता था कि उनका क्या मतलब है। तब वह यहां प्रकट हुए थे। यह एक प्राचीन शहर था जिसके आसपास कोई नहीं था। लेकिन एक क्षण बाद शहर बेहद जीवंत हो गया। लोग आए और चले गए। रुद्रसेन ने दूसरों के साथ संवाद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। यहां के लोग उसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। रुद्रसेन केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था। शाश्वत सम्राट वास्तव में भयानक था। वो हजारों वर्षों से मर चुका था, लेकिन उसने जो भ्रम पैदा किया वह अभी भी इतना भयानक था। दूरी में एक 15-16 साल का लड़का चला गया। वो बहुत सुंदर था। कई लोगों ने उसकी ओर इशारा किया और फुसफुसाए। वो अपंग मंजीत मान है। उसे ताज पहनाया जाने वाला है, लेकिन वह अभी भी खेती नहीं कर सकता। टस्क, टीएसके, अगर उनके पिता कबीले के नेता नहीं होते तो उन्हें बहुत पहले मान परिवार से बाहर निकाल दिया गया होता। कई लोगों ने उसकी ओर इशारा किया और उसका मजाक उड़ाया। दूर में अजीब जानवर दिखाई दिए। 10 से अधिक किसान थे। उनमें से कुछ अजीब जानवरों की सवारी कर रहे थे। उनके पीछे 4 अजीब जानवर एक कांस्य गाड़ी खींच रहे थे। समूह का नेता एक युवक था। अरे, क्या वह मंजीत मान नहीं है? युवक ने अजीब लहजे में कहा। सुमित, ये तुम हो। मंजीत मान ने भौहें चढ़ा दी। 3 साल हो गए हैं, है ना? क्या आप अभी भी खेती नहीं कर सकते? सुमित ने मंजीत मान को मजाक में देखा। खेती करो, आपको जल्द ही पता चल जाएगा, मंजीत मान ने कहा। हाँ, मान परिवार 16 साल से आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन आप अभी भी खेती नहीं कर सकते, सुमित ने कहा। मंजीत मान मुस्कुराया। मंजीत मान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी अभिव्यक्ति भद्दी थी। उसी समय कांस्य गाड़ी से एक कोमल और सुखद आवाज आई। मंजीत मान, हमने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा है, बर्फ सफेद कपड़े पहने एक महिला ने कहा। महिला को देखकर कई लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। वह एक दिव्य प्राणी की तरह थी जो नश्वर दुनिया में उतर गई थी। मंजीत मान, क्या वो अपनी युवावस्था में एक शाश्वत दिव्य संप्रभु है? रुद्रसेन ने आश्चर्य से युवक को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक मायावी दुनिया में खींच लिया जाएगा और वह अपनी युवावस्था में एक शाश्वत दिव्य संप्रभु को देखेगा। शाश्वत दिव्य संप्रभु युवा होने पर खेती नहीं कर सकते। रुद्रसेन हैरान थे। मंजरी, मंजीत मान उसे देखकर बहुत खुश हुआ। अतीत में मंजरी लंबे समय तक मान कबीले में रह रही थी। उन्हें बचपन का प्यारा माना जा सकता है। इसके अलावा वे बचपन से ही सगाई कर रहे थे।
अतीत में उससे मिलने पर उसे जो खुशी मिली थी, उसके विपरीत वर्तमान मंजरी ने मंजीत मान को उदासीनता से देखा। मंजीत मान बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मंजरी ने कहा, मंजीत, कल मैं बड़ों के साथ मान कबीले में जाऊंगी। मंजरी ने कहा और फिर समूह के साथ चली गई। रुद्रसेन ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा। मंजरी क्या करना चाहती थी? रुद्रसेन ने मंजीत मान के पीछे पीछे मान कबीले तक पहुंचाया। दूसरे दिन मंजरी और उसके कबीले के लोग मान कबीले पहुंचे। गोत्र के बड़े बुजुर्ग शरद कुमार मंजरी के साथ थे। मंजीत और मंजरी वयस्कता तक पहुंचने वाले हैं। क्या आप यहां शादी पर चर्चा करने के लिए आए हैं? मंजीत मान के पिता जसप्रीत मान से पूछा। क्या आपने ताइशांग आकाशीय राजवंश के बारे में सुना है? शरद कुमार ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या ये सर्वोच्च प्राचीन युग का ताइशांग आकाशीय राजवंश है? जसप्रीत मान ने आश्चर्य से पूछा। ये सही है। ताइशांग आकाशीय राजवंश उच्च और ऊंचा है। जसप्रीत मान ने सिर हिलाया। हमारे लिए ये वास्तव में एक उच्च और प्राचीन शक्ति है। जसप्रीत मान ने सिर हिलाया। मंजरी भाग्यशाली है। जिसके बारे में बोलते हुए मंजरी वास्तव में भाग्यशाली है। जब वह प्रशिक्षण ले रही थी तो उसे सर्वोच्च अमर राजवंश के राजाओं में से एक के तीसरे राजकुमार के बारे में पता चला। शरद कुमार मुस्कुराए। जब उसने ये सुना तो जसप्रीत मान के हाव भाव काफी बदल गए। मान कबीले के महान बुजुर्ग के लिए वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया। वे हमेशा मान कबीले के नेता का पद हथियाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला था। अब ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। भाई सरद, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जसप्रीत मान ने गहरी आवाज में पूछा। उस पल मंजरी ने कहा, मैंने पहले ही उस क्राउन प्रिंस को अपना जीवन गिरवी रख दिया है, इसलिए मैं अब मंजीत मान के साथ अपनी सगाई पूरी नहीं कर सकती। मैं यहां अपने दोनों परिवारों के बीच की सगाई को रद्द करने आया हूं। जसप्रीत मान का शरीर अचानक कांपने लगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इन लोगों के इरादे ऐसे हैं। उसके दिल में अंतहीन क्रोध उठ खड़ा हुआ। अतीत में ये सेन कबीले थे जिन्होंने इस शादी के लिए भीख मांगी थी। अब उसे अपने वचन से पीछे हटना पड़ा। मैं आपकी खुशी की कामना करता हूं। मंजीत मान हाथ में शादी का अनुबंध लेकर चला गया। उसने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और मंजरी पर मुस्कुराया। शाश्वत। जसप्रीत मान ने अपने बेटे की ओर दिल की पीड़ा से देखा। कम से कम आप अपनी जगह तो जानते हैं। एक मेंढक हंस का मांस नहीं खा सकता, सुमित ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। मंजरी ने मंजीत मान की ओर देखा भी नहीं, क्योंकि वह सेन परिवार के बाकी सदस्यों के साथ चली गई थी। जल्द ही मान परिवार की स्थिति बदल गई और महान बुजुर्ग की शाखा ने कबीले के नेता पर महाभियोग चलाया। उसने 2 अपराध किए थे। सबसे पहले, उनके बेटे के पास साधना के लिए कोई प्रतिभा नहीं थी और कुलपति का पद प्राप्त करने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं था। दूसरा, उनके बेटे की मंगेतर ने सगाई रद्द कर दी थी, जिससे कबीले को शर्म आ गई थी। जसप्रीत मान को पितृसत्ता के पद से हटा दिया गया था और उनके बेटे को महान बुजुर्ग की शाखा द्वारा सताया गया था। उनके पास मान परिवार छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रास्ते में मंजीत मान को बचाने के लिए जसप्रीत मान को मार दिया गया था। क्या दुखद जीवन है, रुद्रसेन बड़बड़ाया। उसने मंजीत मान की ओर देखा, जिसने अपने पिता को बारिश में दफना दिया था। उसने जसप्रीत मान की कब्र के सामने घुटने टेकने वाले युवक को देखा। रुद्रसेन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। किसने सोचा होगा कि प्राचीन काल पर प्रभुत्व रखने वाले शाश्वत दिव्य सम्राट का जीवन इतना दुखद होगा। अपने 16वें जन्मदिन के दिन मंजीत मान का शरीर जल रहा था। वह एक घाटी में बेहोशी की हालत में पड़ा था। भारी बारिश हो रही थी। रुद्रसेन मंजीत मान को ऐसी जगह ले जाना चाहते थे जहां वे उन्हें बारिश से बचा सके, लेकिन वह इस दुनिया में सिर्फ एक राहगीर थे। वो कुछ नहीं कर सकता था। वो केवल चुपचाप देख सकता था।
उसी समय रुद्रसेन को एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। मंजीत मान का शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया और उसका डेंटियन चकाचौंध हो गया। रुद्रसेन को जो बात हैरान करती है वो यह थी कि मंजीत मान में मार्शल स्पिरिट नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वो खेती नहीं कर सकता, उसके पास मार्शल स्पिरिट नहीं है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया, लेकिन उस समय अरबों सितारों की शक्ति इकट्ठी हो गई। मंजीत मान की फिल्म डेंटियन में सितारों की दुनिया नजर आई। सितारों की इस दुनिया में एक दिव्य सूर्य, एक उज्ज्वल चंद्रमा, सितारों का एक चमकदार समूह, एक दिव्य महल, एक जेड महल और असंख्य जीवित चीजें थी। असंख्य विश्व मार्शल स्पिरिट। रुद्रसेन चौंक गए। उसके चेहरे पर बेहद चौंकाने वाली अभिव्यक्ति दिखाई दी। ये वास्तव में एक महान मार्शल स्पिरिट थी। असंख्य विश्व मार्शल स्पिरिट सबसे रहस्यमय मार्शल स्पिरिट में से एक थी। इसमें असंख्य दुनिया की अनगिनत छवियां दिखाई गई। लेकिन क्योंकि ये इतना रहस्यमय था, असंख्य विश्व मार्शल स्पिरिट का कोई वर्णन नहीं था। मेरी मार्शल स्पिरिट आखिरकार जाग गई है। मंजीत मान ने अपनी आंखें खोली। रुद्रसेन ने उसकी ठुड्डी को छुआ। उसने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। ऐसा लग रहा था कि इस तरह के भयानक मार्शल स्पिरिट को जगाने के लिए कुछ शर्तों की आवश्यकता थी। यह वास्तव में स्वर्ग को धता बताने वाली मार्शल स्पिरिट थी। 10 वर्षों में मंजीत मान की साधना का आधार कई प्रमुख क्षेत्रों को पार कर गया था और वह एक देवता बन गया था। रुद्रसेन बेहद सदमे में थे। इस तरह की साधना की गति बहुत तेज थी। ये बस अकल्पनीय था। और उस समय देवताओं के बीच एक हताश युद्ध छिड़ गया था। उस युद्ध में देवता, बुद्ध, राक्षस, भूत प्रेत और सभी प्रकार के जीवों ने भाग लिया था। लड़ाई दूर दूर तक फैल गई थी और जीवन वाले अनगिनत ग्रह प्रभावित हुए थे। मंजीत मान जिस दुनिया में था वो मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट नहीं था, बल्कि एक और दुनिया थी। उस लड़ाई में स्वर्गीय शैतानों ने उस दुनिया पर आक्रमण किया था और अनगिनत शक्तियां नष्ट हो गई थी। मंजीत मान ने उस दुनिया के विशेषज्ञों को उठने और विरोध करने के लिए प्रेरित किया था। लड़ाई बेहद भयंकर थी और अनगिनत शक्तियां नष्ट हो गई थी। लेकिन अंत में मंजीत मान ने हमलावर स्वर्गीय शैतानों को हराने के लिए कई विशेषज्ञों का नेतृत्व किया। अनगिनत विशेषज्ञ मंजीत मान को श्रद्धांजलि देने आए थे। ये वह है, मंजरी उनमें से एक थी। मंजीत मान को देखकर वो बेहद चौंक गई। ये कैसे संभव है? इसमें मान परिवार भी शामिल था। महान बुजुर्ग ने कबीले का नेता बनने की अपनी इच्छा पूरी कर ली थी। जब उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति को अनगिनत लोग भगवान के रूप में पूजते थे वो लड़का था जो अतीत में उनकी खोज से भाग गया था, तो सभी का दिल घाटी के तल में डूब गया। मंजीत, आप इन वर्षों से कैसे हैं? एक रात मंजरी ने मंजीत मान को देखा। उसकी आंखें अंतहीन लालसा से भर गई। हालांकि सभी पात्र बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। अरे, उसके बाद क्या हुआ? उस कुतिया मंजरी में अभी भी मंजीत मान की तलाश करने की हिम्मत है। रुद्रसेन उदास महसूस किए बिना नहीं रह सके, क्योंकि सामग्री गायब हो गई थी। उसे नहीं पता था कि उसके बाद क्या हुआ था। वो नहीं जानता था कि मंजीत मान मंजरी के साथ कैसा व्यवहार करेगा, जिसने उस समय उसे धोखा दिया था। वो ये भी नहीं जानता था कि मंजीत मान उस पहले बुजुर्ग के साथ कैसा व्यवहार करेगा जिसने उसे और उसके पिता को मारने की कोशिश की थी। हर कोई गायब क्यों हो गया है? मैंने इस दुनिया को क्यों नहीं छोड़ा? रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ ली। जब वह छोटा था तब उसने शाश्वत दिव्य सम्राट के बारे में कुछ बातें देखी थी। तार्किक रूप से कहें तो उसे अब तक वास्तविकता में लौट आना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि रुद्रसेन अभी भी इस मायावी दुनिया में थे। वो नहीं जा सका। मैं यहां फंस गया हूं। रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ ली। ये परेशानी भरा था। अगर वो यहां फंस गया था तो वो कैसे जा सकता था?
रुद्रसेन के हाव भाव गंभीर हो गए। वो कई जगहों पर गया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि हर कोई गायब हो गया है। जंगल में कोई पक्षी या जानवर नहीं थे। बिल्कुल नहीं। भाई अनंत दिव्य सम्राट, मैंने आपको बारिश में देखा और आपको ऐसी जगह ले जाना चाहता था जहां आप भीगे नहीं होंगे। मैं इतना दयालु व्यक्ति हूं, लेकिन आप मुझे इस शापित जगह में फंसाना चाहते हैं। रुद्रसेन बहुत उदास थे। ये एक उजाड़ दुनिया थी। कोई जीवन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति था। यह लोगों को पागल करने के लिए काफी था। रुद्रसेन ने कई जगहों पर खोज की, लेकिन उन्हें कोई जीवन नहीं मिला। उसने शोभिता और अन्य लोगों को भी नहीं देखा। तार्किक रूप से कहें तो उन्हें शाश्वत दिव्य सम्राट की दुनिया में प्रवेश करना चाहिए था। वे यहां क्यों नहीं थे? यही बात रुद्रसेन को सबसे ज्यादा हैरान करती थी। उसे लगा कि ये जंगल बुराई से भरा है। मुझे खेती करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जब मैं काफी मजबूत हो जाऊंगा तो मैं कुछ सुराग ढूंढ पाऊंगा। रुद्रसेन ने आह भरी। उसे कुछ चौंकाने वाला पता चला था। ड्रैगन सीकिंग इंकैंटेशन का उपयोग इस दुनिया में किया जा सकता है। रुद्रसेन ने कई आध्यात्मिक खदानों को खोजने के लिए ड्रैगन सीकिंग इंकैंटेशन पर भरोसा किया। उन्होंने दर्जनों उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थर खोदे। रुद्रसेन खेती करने के लिए उन पर निर्भर थे। खेती अंतहीन थी। जब रुद्रसेन जागे तो वो मार्शल किंग क्षेत्र की चौथी स्वर्गीय परत के माध्यम से टूट गए थे। वह मार्शल किंग दायरे की चौथी स्वर्गीय परत के शिखर पर पहुंच गया था, जैसा कि एक शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की उम्मीद थी। शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से खेती करना वास्तव में तेज है। रुद्रसेन बुदबुदाया। वो पहाड़ों में आध्यात्मिक खदानों की तलाश करता रहा। वो खेती के लिए कुछ उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थरों को खोदना चाहता था। हालांकि बाद में उन्हें जो स्पिरिट अयस्क मिले, उनमें से किसी ने भी कोई शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स नहीं दिए। रुद्रसेन जमीन पर लेट गए और आकाश में सूर्य को देखा। वो आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसे नहीं पता था कि ये दिन कब खत्म होंगे। वो नहीं जानता था कि वह इस अजीब दुनिया को कब छोड़ पाएगा। आप वास्तव में यहां लेटने और धूप सेंकने के मूड में हैं। एक उपहास सुनाई दे रहा था। रुद्रसेन चकित हुए और हड़बड़ी में खड़े हो गए। उसने एक काले कपड़े पहने महिला को चलते देखा। थाउजेंड डेविल संप्रदाय की काले वस्त्र वाली महिला। रुद्रसेन की आंखें आंसुओं से भर गई। कितने दिन हो गए थे। वो हर दिन जो करता था वो खुद से बात करना, स्पिरिट अयस्क, मेरी स्पिरिट अयस्कों की तलाश करना और फिर खेती करना था। या वो कीमिया या स्पिरिट एरे तकनीकों का अभ्यास कर सकता है। इन दिनों को बार बार दोहराया जाता था। स्वाभाविक रूप से ये बहुत उबाऊ था। अब उसने आखिरकार एक जीवित व्यक्ति को देखा। हालांकि दोनों के मन में एक दूसरे से रंजिश थी। रुद्रसेन मूल रूप से काले वस्त्र पहने महिला को भालू से गले लगाना चाहते थे, लेकिन वह समय पर रुक गए क्योंकि उन्हें डर था कि काले वस्त्र वाली महिला उन्हें पीट पीट कर मार डालेगी। काले वस्त्र पहने महिला ने उपहास किया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगी। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही तुम मुझे मारना चाहो, मुझे डर है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। हालांकि मैं आपका प्रतिद्वंदी नहीं हूं, लेकिन तुमसे छुटकारा पाना मुश्किल नहीं होगा। काले कपड़े पहने महिला ने कुछ नहीं कहा। उसने उसका खंडन भी नहीं किया। काले वस्त्र पहने उसकी आंखें रुद्रसेन की ओर देख रही थी। ये अज्ञात था कि वो क्या सोच रही थी। क्या तुमने किसी और को देखा है? रुद्रसेन ने पूछा। मैंने नहीं किया है। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने देखा है, काले कपड़े पहने महिला ने कहा। आप भी पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने देखा है। तुमने मुझे कैसे पाया? रुद्रसेन ने पूछा। काले कपड़े पहने महिला चुप हो गई। वो मूल रूप से एक उजाड़ दुनिया में थी। कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि उसने एक शिकायत की आवाज सुनी है। उसने आवाज का पीछा किया और एक झील में कूद गई। हालांकि
अगले ही पल वह इस जंगल में दिखाई दी। तभी उसने रुद्रसेन को जमीन पर लेटा हुआ देखा। इस दुनिया में प्रवेश करने वाले काश्तकारों को एक विशेष विधि द्वारा अलग-अलग स्थानों में अलग किया जाना चाहिए था। हालांकि ये स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि कोई इस स्थानिक कनेक्शन बिंदु को पा सकता है, तो वो विभिन्न स्थानों के बीच यात्रा कर सकता है। मैंने गलती से इस तरह के एक स्थानिक कनेक्शन बिंदु में प्रवेश किया होगा। काले कपड़े पहने महिला ने कहा, ऐसा लगता है कि हम दोनों किस्मत में हैं। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह मुस्कान नहीं थी। मेरे सामने बेहतर होगा कि आप अपना मुंह देखें। मुझसे बकवास मत करो, अन्यथा आपको परिणाम पता चल जाएंगे। काले वस्त्र धारण करने वाली महिला ने रुद्रसेन की ओर ठंडे भाव से देखा। मैं हमेशा ईमानदार रहा हूं। रुद्रसेन मुस्कुराया। उसके बाद उसने और काले वस्त्र वाली महिला ने एक साथ खेती की। यह दुर्लभ था कि उन दोनों ने लड़ाई नहीं की। शायद काले कपड़े पहने महिला को भी एक उजाड़ और खामोश दुनिया में अकेले होने की भावना से नफरत थी। लंबे समय के बाद यह लोगों को पागल कर देगा। आह, यह मेरा शीर्ष श्रेणी का स्पिरिट स्टोन है। रुद्रसेन दुख और आक्रोश से दहाड़ने लगे। उसने बड़ी मुश्किल से 5 शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थर खोदे थे, लेकिन उनमें से 4 को काले वस्त्र पहने महिला ने छीन लिया। मुझे ये चाहिए, काले वस्त्र पहने महिला ने ठंडे स्वर में सूंघा। उसकी अभिव्यक्ति में कहा गया कि भले ही आप सहमत ना हो, आपको सहमत होना होगा। रुद्रसेन रोना चाहते थे, लेकिन उनके आंसू नहीं थे। फिर रुद्रसेन का दयनीय जीवन शुरू हुआ। हर बार जब वह एक शीर्ष श्रेणी का स्पिरिट पत्थर खोदता था, तो काले वस्त्र वाली महिला कुछ टुकड़े छीन लेती थी। अगर वह भाग्यशाली होता, तो वह 2 टुकड़े रखने में सक्षम होता। अगर वह बदकिस्मत होता, तो केवल एक टुकड़ा बचता। यहां के दिनों में समय नहीं था। वसंत और शरद ऋतु का कोई चक्र नहीं था। नहीं यिन और यांग में कोई बदलाव हुआ था। अनंत दिन यहां की दुनिया थी। रुद्रसेन की साधना में कई गुना वृद्धि हुई थी। उनकी खेती मार्शल किंग क्षेत्र की 7वीं परत तक पहुंच गई थी। रुद्रसेन अक्सर काले वस्त्र पहने महिला के साथ भागने के लिए मिल जाते थे। काले कपड़े पहने महिला वास्तव में बहुत मजबूत थी। हर बार जब रुद्रसेन उसके साथ झगड़ा करने जाता था, तो उसे अनिवार्य रूप से पीटा जाता था। लेकिन इस बार रुद्रसेन ने मौके का फायदा उठाया। इससे पहले कि काले वस्त्र पहने महिला उसे उड़ने के लिए भेज पाती, उसने सीधे उसे जमीन पर धकेल दिया। मुझे जाने दो। काले कपड़े पहने महिला की आवाज स्पष्ट रूप से थोड़ी घबरा गई। ऐसा लगता है कि हर कुत्ते का अपना दिन होता है। अब जब तुम मेरे हाथों में पड़ गए हो, तो तुम्हें कैसे लगता है कि मुझे तुम्हें दंडित करना चाहिए? रुद्रसेन बुरी तरह मुस्कुराया। क्या आपको विश्वास है कि मैं आपको नहीं मारूंगा? काले वस्त्र पहने महिला की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। रुद्रसेन ने बेबसी से कहा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। दरअसल मैं हमेशा देखना चाहता था कि आप कैसे दिखते हैं। इसके बारे में सोचो भी मत। काले वस्त्र पहने महिला ने ठंड से सूंघा। रुद्रसेन ने इस बात का फायदा उठाया कि वह ध्यान नहीं दे रही थी, और उसने अपने चेहरे को ढकने वाला घूंघट हटा दिया। रुद्रसेन की आंखों के सामने अचानक हथेली के आकार का एक नाजुक और सुंदर चेहरा दिखाई दिया। ये इतना सुंदर चेहरा था कि ये किसी की सांस ले सकता था। आंखों की एक जोड़ी जो आध्यात्मिकता, लंबी पलकें, काली भौहें, एक सीधी नाक और लाल होंठ से भरी हुई थी जो जेड की तरह कोमल थे। उसके चेहरे की हर एक विशेषता चरम पर सुंदर थी, और जब एक साथ जोड़ा जाता है तो इसे स्वर्गीय सुंदरता भी कहा जा सकता है। रुद्रसेन की जलती हुई निगाहों को महसूस करते हुए काले वस्त्र पहने महिला शर्मा गई। वो रुद्रसेन को दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन रुद्रसेन ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। इतने लंबे समय तक पीटे जाने के बाद मैं एक असली आदमी हूं। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। रुद्रसेन मुस्कुराया। तो जल्दी करो और मुझे जाने दो। काले कपड़े पहने महिला का चेहरा लाल था।
रुद्रसेन ने अपना सिर नीचे किया और बिजली की गति से उसने हल्के से उसके गुलाबी होठों को चूमा। काले कपड़े पहने महिला को अचानक लगा कि उसका दिमाग खाली हो गया है। उसका चेहरा इतना लाल था कि खून टपक सकता था। मेरा पहला चुंबन चला गया है, बस ऐसे ही। काले वस्त्र पहने महिला के मन में यही एकमात्र विचार था। फिर वो अंतहीन क्रोध से भर गई। रुद्रसेन, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। उसने रुद्रसेन को एक थप्पड़ के साथ उड़ते हुए भेजा। रुद्रसेन ने जमीन पर गिरने से पहले दर्जनों मील की दूरी तय की। ममता, क्या आप अपने पति को मारने की कोशिश कर रही हैं? रुद्रसेन ने अपनी छाती को रगड़ते हुए कहा। वो मदद नहीं कर सका लेकिन उदास महसूस कर रहा था। काले वस्त्र पहने महिला ने रुद्रसेन को बताया कि उसका नाम ममता है, लेकिन रुद्रसेन को नहीं पता था कि क्या ये उसका असली नाम है। मैं तुम्हें टुकड़ों में काटने जा रहा हूं। ममता गुस्से से चिल्लाई और रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़ी। उसका पहला चुंबन चोरी हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में थी। हालांकि उस समय गहरी आवाज फिर से बोली, टाइम इमोरिशियल रश। जैसे ही आवाज आई, रुद्रसेन और ममता ये जानकर चौंक गए कि उनके शरीर एक शक्तिशाली शक्ति द्वारा लपेटे गए थे। उनके दिमाग में अनगिनत छवियां कौंध गई। ये छवियां वो सब कुछ थी जो उन्होंने इस दुनिया में देखी और सुनी थी। झपट्टा मारना। अगले ही पल रुद्रसेन ने महसूस किया कि वह एक शक्तिशाली शक्ति से लिपटे हुए हैं और इस दुनिया से गायब हो गए हैं। 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में केवल एक पल बीता है। कुछ काश्तकारों ने कहा, हर कोई वास्तविकता में लौट आया। यह कैसे हो सकता है? उस रहस्यमय दुनिया में 5 साल बीत चुके हैं। धिक्कार है, मैं एक रास्ता ढूंढ रहा हूं और शांत होने और खेती करने में सक्षम नहीं हूं। मैं भी, अगर मुझे पता होता कि बाहरी दुनिया में 5 साल में केवल एक सांस है, तो मैं लगन से खेती करता और स्वर्ग से चुराए गए 5 साल को जब्त कर लेता। कई किसान विलाप कर रहे थे। उनके हाव भाव अफसोस से भरे हुए थे। अनादि काल की भीड़। रुद्रसेन बड़बड़ाया। ये डरावना था। क्या वो उस रहस्यमय दुनिया में 5 साल तक रहा था? लेकिन बाहरी दुनिया में केवल समय की एक सांस ही बीती थी। केवल समय की एक सांस बीती थी। रुद्रसेन ने उस दुनिया में जो कुछ भी हुआ था, उसे याद किया। बहुत ही कम समय में उसने अनंत परमेश्वर के जीवन को देखा था। 15 वर्ष की आयु में अपनी शादी को रद्द करने और अपने पिता की दुखद मृत्यु से लेकर 26 वर्ष की आयु में स्वर्ग के शासन तक और 30 वर्ष की आयु में स्वर्गीय राक्षसों की अराजकता को शांत करने तक। इन सभी को पढ़ने में उसे केवल कुछ दिन लगने चाहिए थे। बाकी समय खेती करने के लिए खाली समय था। सौभाग्य से उन्होंने उन 5 वर्षों को अन्य लोगों की तरह बर्बाद नहीं किया। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों में उनकी खेती में तेजी से सुधार हुआ था। वह अब मार्शल किंग दायरे के 7वें स्वर्ग में टूट गया था। स्पिरिट एरे मास्टर्स और अल्केमिस्ट को भी पृथ्वी रैंक तक पहुंचना चाहिए था। यह बिल्कुल स्वर्ग विरोधी था। ये सब उस रहस्यमय दुनिया में स्वर्ग से छीन लिए गए 5 साल के समय के लिए धन्यवाद था। मेरे शरीर के 100 EQ पॉइंट तारों वाले आकाश की तरह है। समय पलक झपकते ही बह जाता है, स्वर्ग को धता बताता है और जीवन को जब्त कर लेता है। एक झटके में 5 साल बीत गए। पूरे इलाके में एक गहरी आवाज गूंज उठी। शाश्वत ईश्वर का शरीर चमक रहा था, क्योंकि उसके मेरिडियन ने एक चमकदार दिव्य प्रकाश दिया था। एक EQ पॉइंट एक दिव्य निवास था, तो ये तथाकथित अनंत दिव्य महल था। चलो फिर से अंदर चलते हैं। एक कृषक चिल्लाया और शाश्वत दिव्य भगवान की ओर बढ़ गया। वो पहले की तरह फिर से उस रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करना चाहता था। बाहर सांस लेने में काफी समय लगा। ये 5 साल अंदर था। कुछ और राउंड। ये स्वर्ग विरोधी था। किसान स्वर्ग से जीवन को जब्त कर रहे थे और स्वर्ग से समय खरीद रहे थे। शाश्वत दिव्य भगवान ने जो दुनिया बनाई थी वो बहुत भयानक थी। हालांकि
शाश्वत दिव्य भगवान के शरीर ने एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित की जिसने पास आने वाले सभी काश्तकारों को बहा दिया। शाश्वत दिव्य भगवान का शरीर धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। नहीं, हमें एक और मौका दो, कई किसान चिल्लाए। वे शाश्वत दिव्य भगवान के शरीर को ऐसे ही नष्ट होने देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने ऐसे ही 5 साल का समय गवा दिया था। यह तेजी से खेती में सुधार के 5 साल थे। यह कहा जा सकता है कि 5 साल के लिए स्वर्ग से जीवन को जब्त करना थंडरब्लेड सीक्रेट दायरे में सबसे बड़ा अवसर था। हालांकि कई लोगों ने इसे संजोया नहीं। यह तब तक नहीं था जब तक कि वे उस रहस्यमय दुनिया से बाहर नहीं आए और वो सब कुछ समझ नहीं लिया कि उन्हें इसका पछतावा है। हालांकि शाश्वत दिव्य भगवान अभी भी अंत में नष्ट हो गए। शोभिता ने कहा, यह उसका असली शरीर नहीं है, ये एक स्पेस्टाइन छाप होनी चाहिए। जिन किसानों को यहां आने के लिए अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उन्हें ये अवसर मिलेगा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। अनंत दिव्य भगवान ने आने वाली पीढ़ियों के लिए जो अवसर छोड़ा वह कोई जादुई खजाना या गुप्त तकनीक नहीं था, बल्कि समय था। किसानों के लिए समय सबसे कीमती चीज थी। महाराज, क्या हमें उस बच्चे को मार देना चाहिए? कबीर ने ममता की ओर देखा और पूछा। ममता ने रुद्रसेन की ओर देखा और आह भरी। तार्किक रूप से उसे रुद्रसेन को मार डालना चाहिए, क्योंकि वो 1000 दानव संप्रदाय के साथ उसके संबंध में थी। हालांकि ममता को एहसास हुआ कि वह अब रुद्रसेन को मारने के लिए अपना दिल सख्त नहीं कर सकती। रुद्रसेन ने ममता की ओर देखा। ममता ने जल्दी से दूसरी ओर देखा। रुद्रसेन की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसने कबीर की ओर देखा और कहा, यह लड़ने के लिए अच्छी जगह नहीं है। हाँ, कबीर स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं करता था। बज इसी समय रुद्रसेन के ऊपर से एक ठंडी रोशनी आई। सभी ने देखा और बहुत चौंक गए। यह वास्तव में एक हाथ से काले कपड़े पहने आदमी था। उसने अपने हाथ में एक ठंडी तलवार पकड़ी और आकाश से उतरा। क्या भयानक हत्या का इरादा है? ये व्यक्ति कौन है? वो उस बच्चे को क्यों मारना चाहता है? वह हत्यारे राजवंश से प्रतीत होता है। क्या हत्यारा राजवंश? 9 अंडरवर्ल्ड का एक हत्यारा? कई लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली। अगर वह 9 अंडरवर्ल्ड का हत्यारा था, तो यह बहुत भयानक था। जिस किसी को भी 9 अंडरवर्ल्ड के हत्यारे द्वारा निशाना बनाया गया था, उसका अंत अच्छा नहीं होगा। 9 अंडरवर्ल्ड का एक हत्यारा। रुद्रसेन के पास हत्यारे को आते देखकर ममता के हाव भाव थोड़े घबरा गए। मैंने तुम्हें पिछली बार भागने दिया था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी हत्या करने की हिम्मत की। 9 अंडरवर्ल्ड का हत्यारा, क्या ये जॉर्डन था जिसने आपको पिछली बार मुझे मारने के लिए भेजा था? जॉर्डन मर चुका है, लेकिन तुम अभी भी मेरी हत्या करना चाहते हो। ऐसा लगता है कि ये अफवाह कि 9 अंडरवर्ल्ड हत्यारे एक मिशन को स्वीकार करते हैं और इसे पूरा करते हैं, भले ही नियोक्ता मर गया हो या नहीं, सच है। हालांकि आपने गलत व्यक्ति की हत्या कर दी है। मरो। रुद्रसेन ठंडे स्वर में चिल्लाया और अपना दाहिना हाथ लहराया। सनसनाहट। एक तलवार क्यूई सीधे काले कपड़े पहने हत्यारे की ओर गिर गई जो ऊपर से हमला कर रहा था। जिस समय रुद्रसेन ने हमला किया, उस समय काले कपड़े पहने एक अन्य हत्यारा बिना कोई आवाज किए रुद्रसेन के पीछे प्रकट हो गया। काले रंग में पहला हत्यारा सिर्फ एक दिखावा था। काले रंग का दूसरा हत्यारा असली हत्यारा था जो रुद्रसेन को मारना चाहता था। काले रंग के हत्यारे ने रुद्रसेन पर अपनी तलवार खींच दी। काले रंग में दूसरा हत्यारा सामने आ गया है। 9 अंडरवर्ल्ड के हत्यारों ने उस बच्चे को मारने के लिए 2 हत्यारों को भेजा है। वो उस तलवार को चकमा नहीं दे सकता। वो 9 अंडरवर्ल्ड हत्यारों द्वारा मारा जाने वाला है। कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे, अरे नहीं। ममता के हाव भाव बार बार बदल गए। वो उसे बचाना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ममता को नहीं पता था कि वह रुद्रसेन को क्यों बचाना चाहती है।
जब उसने देखा कि रुद्रसेन 9 अंडरवर्ल्ड के हत्यारों द्वारा मारे जाने वाले हैं, तो उसका दिल अंतहीन घबराहट और लाचारी से भर गया। उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ? उसे उससे क्या लेना देना था? ममता को अपने दिल में हल्का दर्द महसूस हुआ। मुझे पता था कि आसपास एक दूसरा हत्यारा छिपा हुआ था, जो आपके प्रकट होने का इंतजार कर रहा था। उसी समय रुद्रसेन की ठंडी हंसी ने ममता को जगा दिया। उसने रुद्रसेन की ओर देखा और देखा कि रुद्रसेन के चारों ओर एक विकृत ब्लैक होल संघनित हो गया है। काले रंग के 2 हत्यारे विकृत ब्लैक होल से घिरे हुए थे और हिल नहीं सकते थे। पूफ, पूफ। पलक झपकते ही रुद्रसेन ने दोनों हत्यारों के सिर काट दिए। हर जगह खून के छींटे पड़े थे। आसपास का माहौल सन्नाटा था। सभी ने रुद्रसेन को ऐसे देखा जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों। 9 नीदरलैंड के हत्यारे के पास एक शक्तिशाली हत्या तकनीक थी। वो रुद्रसेन को मारने ही वाला था, लेकिन अंत में हत्यारा एक पल में मारा गया। क्या वो बच्चा बहुत भयानक नहीं था? क्या ये वो आदमी नहीं है जो घाटी से भाग गया था? देवता तलवार मनोर के एक किसान ने रोहन बंशाल से फुसफुसाया। रोहन बंशाल ने सिर हिलाया। उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमक रही थी। उन्होंने कहा, यह सही है, ये वो बच्चा है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पीछे जाने वाले छोटे भाइयों की दुखद मृत्यु हो गई। इस बच्चे की खेती हमारी उम्मीदों से परे है। ऐसा लग रहा था कि रोहन बंशाल पेशेवरों और विपक्षों पर विचार कर रहे थे। ये तय कर रहे थे कि रुद्रसेन को मारना है या नहीं। लेकिन अंत में उसने अपने हत्या के इरादे पर लगाम लगा दी। ये एक कदम उठाने के लिए एक अच्छी जगह नहीं थी, और रोहन बंशाल को यकीन नहीं था कि वो रुद्रसेन को मार सकता है या नहीं। जब हम पहले लड़े थे तो इस आदमी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। ममता ने बुदबुदाया। इससे पहले रहस्यमय दुनिया में रुद्रसेन ने उन्हें बार बार चुनौती दी, लेकिन ममता ने उन्हें हर बार सबक सिखाया। ममता ने पहले सोचा था कि उसे रुद्रसेन की ताकत की बेहतर समझ है, लेकिन अब वह जानती थी कि रुद्रसेन अपनी ताकत छिपा रहे थे। यद्यपि वह रुद्रसेन द्वारा अपनी ताकत छिपाने से असंतुष्ट थी, लेकिन वह ये देखकर राहत महसूस कर रही थी कि रुद्रसेन ठीक थे। मुझे उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? घृणित आदमी। ममता ने रुद्रसेन को घूर कर देखा। जब उसने सोचा कि रुद्रसेन ने उसका पहला चुंबन कैसे चुरा लिया, तो उसे लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कता है। केवल ममता ही जानती थी कि वो वास्तव में गुस्से में थी या नहीं। रुद्रगोमजी, क्या आपको चोट लगी है? शोभिता ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूं। रुद्रसेन मुस्कुराया। ये देखकर कि रुद्रसेन और शोभिता कितने करीब थे, ममता मदद नहीं कर सकी, लेकिन चिढ़ महसूस कर रही थी। उसने ठंड से सूंघा और चली गई। कबीर और अन्य लोग ठंडे पसीने से तरबतर हो गए। इस युवा मिस को फिर से किसने नाराज किया? कुछ किसान ऐसे भी थे जो कुछ भाग्य पाने की उम्मीद में द्वीप के चारों ओर घूमते रहे। रुद्रसेन, शोभिता और अन्य लोग तुरंत नहीं गए। उसने चारों ओर खोज करने और ये देखने के लिए ड्रैगन सर्चिंग फॉर्मूला का उपयोग करने की योजना बनाई कि क्या यहां कोई गुफा आवास है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद रुद्रसेन, शोभिता और अन्य लोग भी चले गए। रुद्रगोमजी, थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आइए यहां अलग हो। ये जेड का एक टुकड़ा है जिसे मैं कई वर्षों से अपने साथ ले जा रहा हूं। ये कुछ भी कीमती नहीं है। रुद्रगोमजी, कृपया इसे स्वीकार करें। यदि आप भविष्य में चीजों के बारे में सोचते हैं, तो आप इस टोकन को दीर्घायु शहर में ले जा सकते हैं। जब दीर्घायु शहर का सिटी लॉर्ड इस जेड को देखेगा, तो वो रुद्रगोमजी को दीर्घायु महल में लाएगा। शोभिता बड़बड़ाया। हालांकि उसे अचानक याद आया कि एक महिला ने एक पुरुष को जो जेड पेंडेंट दिया था, वो प्यार का प्रतीक लग रहा था। उसका सुंदर चेहरा मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा शर्मा गया। रुद्रसेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने जेड पेंडेंट स्वीकार कर लिया और कहा, धन्यवाद, परी। एक दिन बाद
रुद्रसेन शोभिता और अन्य लोगों से अलग हो गए। जहां तक रुद्रसेन की बात है, वो अपनी ताकत को चुनौती देने और परखने के लिए मजबूत क्रूर जानवरों की तलाश में रहे। जब थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी फिर से खुलने वाला था, तो रुद्रसेन फायर डेमन लॉर्ड की गुफा में गए। रुद्रसेन को देखकर वे बहुत खुश हुए। रुद्रसेन ने सभी की ताकत को भांप लिया। उनकी खेती का स्तर कई गुना बढ़ गया था। ऐसा लगता है कि सभी ने बहुत कुछ हासिल किया है। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आह, वरिष्ठ भाई रुद्र, आपकी साधना का स्तर मेरे साथ पकड़ लिया गया है। नितिन जैन ने आश्चर्य से कहा। उसके लाल होंठ थोड़े अलग हो गए थे। वो बहुत आकर्षक लग रही थी। मार्शल किंग परत की 7वीं आकाशीय परत। वहीदा ने भी आश्चर्य से रुद्रसेन की ओर देखा। जब रुद्रसेन चले गए थे, तो वह मार्शल किंग लेयर की 3री आकाशीय परत पर ही थे। कितने महीने हो गए थे, और वो पहले से ही मार्शल किंग लेयर की 7वीं आकाशीय परत पर था। क्या उसकी साधना की गति बहुत तेज नहीं थी? बेशक, जिस बात ने सभी को सबसे ज्यादा चकित किया वो ये थी कि रुद्रसेन कितने मजबूत थे। अब वो कितना मजबूत था। जब वो मार्शल किंग लेयर की 3री आकाशीय परत पर था, तो वह टकेश्वर को मार सकता था, जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने आत्मा को समझा था। अब जब वह मार्शल किंग लेयर की 7वीं आकाशीय परत पर था, तो यहां तक कि वे प्रतिभाएं जिन्होंने आत्मा और बल को समझा था, रुद्रसेन के लिए एक मैच नहीं होगा। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कई खतरों से गुजरा हूं और मौत से बाल बाल बच गया हूं। हालांकि मुझे कुछ आकस्मिक मुठभेड़ भी हुई है। यही कारण है कि मेरी खेती इतनी तेजी से बढ़ गई है। सब लोग तैयार हो जाओ। हम थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी छोड़ने जा रहे हैं। सभी ने सिर हिलाया। थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी केवल 1 साल के लिए खुलेगा। यह लगभग 1 साल पहले की बात है। उन्हें जल्दी से जाना पड़ा। यदि वे थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में फंस गए, तो वे यिनयांग दायरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी उनकी खेती को दबा देगा। एक मार्शल किंग लेयर कल्टिवेटर का जीवन काल अधिकतम केवल 200 वर्ष था। अगले दिन सभी लोग एक साथ थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी की ओर बढ़े। उन्होंने कैलाश, हरमिंदर और अन्य लोगों को थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में नहीं देखा। वे नहीं जानते थे कि वे कैसे कर रहे थे। उन्होंने बबलू बेनार्जीदाओं और बूढ़े शराबी को भी नहीं देखा। हालांकि रुद्रसेन बबलू बेनार्जीदाओं और बूढ़े शराबी के बारे में चिंतित नहीं थे। वे दोनों साधारण पात्र नहीं थे। कई किसान थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी की ओर बढ़े। अंत में सभी ने थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी छोड़ दिया। जब वे बाहर थे, तो रुद्रसेन ने कैलाश और हरमिंदर को देखा। जब उसने देखा कि वे सुरक्षित और स्वस्थ हैं, तो उसे राहत मिली। आपको नेबुला पवेलियन में एल्डर आदित्य के खिलाफ सावधान रहना होगा। मुझे चिंता है कि एल्डर आदित्य मेरी वजह से आप पर अपना गुस्सा निकालेंगे। रुद्रसेन ने उन्हें याद दिलाया, चिंता मत करो। एल्डर कौटिल्य कुमार हाल ही में हरमिंदर और मेरी देखभाल कर रहे हैं। वो शायद हमारे माध्यम से रॉबिन के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। जब रॉबिन एकांत से बाहर आएगा, तो मैं उसे निश्चित रूप से बताऊंगा कि एल्डर आदित्य ने आपको नुकसान पहुंचाया है। कैलाश ने उग्र स्वर में कहा, चलो इस बारे में भूल जाते हैं। एल्डर आदित्य मेरे मजबूत होने की प्रतीक्षा करें। मैं व्यक्तिगत रूप से उससे निपटूंगा, रुद्रसेन ने कहा। उन्होंने और योहान और शंभू ने कुछ देर बात की और फिर अलग हो गए। भाई रुद्र, जब हम संप्रदाय में वापस आएंगे, तो मैं आपसे मुझे संरचनाओं के बारे में सिखाने के लिए कहूंगा। लक्ष्मी शूल ने लाल चेहरे के साथ कहा। इतना कहकर वह ऐसे भाग गई जैसे वो भाग रही हो। रुद्रसेन फूट फूट कर मुस्कुराया। लक्ष्मी शूल उससे चिपक नहीं पाएगी, है ना? टीएसके बच्चे, तुम अच्छे हो। आपको अपने लिए एक और खूबसूरत लड़की मिल गई है। बूढ़ा शराबी कहीं से प्रकट हुआ और उसने जाते समय लक्ष्मी शूल की पीठ की ओर देखा और आश्चर्य से अपनी जीभ क्लिक की।
कुत्ते के मुंह से कुछ भी अच्छा नहीं निकलता है। रुद्रसेन मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी आंखें घुमा ली। बबलू बेनार्जी दाऊ भी पुराने शराबी के साथ बाहर आए और रुद्रसेन को भालू से गले लगा लिया। इस बार बड़े संप्रदायों ने बहुत सारे लोगों को खो दिया होगा, रुद्रसेन ने कहा। बबलू बेनार्जी दाऊ ने सिर हिलाया, लेकिन जो बच गए उन्होंने अपनी खेती में कई गुना सुधार किया है। ब्लू क्लाउड संप्रदाय के शिष्य इकट्ठे हुए। एल्डर झांग क्वान ने लोगों की संख्या की गणना की और पाया कि 1000 से अधिक शिष्य वापस नहीं आए। वे शायद थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में मारे गए। थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी वो क्रूर था। साधना अपने आप में एक क्रूर चीज थी। स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाना पड़ता था और सभी प्रकार के खतरों से गुजरना पड़ता था। यह रास्ता कांटों से भरा था। अगर कोई सावधान नहीं था तो वे मर सकते थे, भले ही वे भविष्य में यिन यांग दायरे से बाहर निकल जाएं। फिर भी उन्हें 3 आपदाओं और 9 क्लेशों से गुजरना होगा। उस समय यह और भी खतरनाक होगा, क्योंकि 3 विपत्तियों और 9 क्लेशों में से कोई भी एक साधक को कुचल सकता है।